इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन्स को गैर कानूनी बताते हुए पूछताछ के बहाने गिरफ्तारी की साजिश रचने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने चुनाव से पहले ईडी के समन्स पर भी सवाल खड़े किए। अपनी सरकार पर घोटाले के एक भी मामले को सिरे से खारिज कर दिया है। तो ये अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईडी के जो समन्स हैं वो झूठे हैं, गैर कानूनी हैं और पहले से ही आम आदमी पार्टी ये राजनीतिक साजिश बता रही है। और ये भी कहा कि जो ईडी के समन्स हैं पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, दरअसल गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए कि जब लोकसभा चुनाव नजदीक है उससे पहले ही समन्स क्यों? पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी पर कई आरोप लगाए। आइए अब आपको केजरीवाल की बड़ी बातें एक एक करके हम बताते हैं। ईडी के समन्स गैर कानूनी है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा उन्होंने सवाल खड़े किए कि चुनाव से पहले ही समन्स क्यों? ईडी पहले मेरे सवालों का जवाब दे, ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा। इसके साथ ही अब तक कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ये अरविंद केजरीवाल ने साफ किया। भ्रष्टाचार का एक भी सबूत नहीं है। घोटाला हुआ तो पैसा कहां है? मकसद जांच करना नहीं, फंसाना है, ये अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला है। तो अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया है और कहा कि कानून ना बीजेपी का है ना आपका है, कानून भारत का है। साथ ही बीजेपी ने सवाल खड़े किए कि क्या केजरीवाल कानून से ऊपर हो गए हैं? जिनके इतने मंत्री जेल में हो, कानून से ऊपर है क्या माननीय केजरीवाल जी? कानून न बीजेपी का है, न कानून आम आदमी पार्टी का है। कानून तो भारत का है। कानून तो भारत के देश के लोगों के श्रद्धा का प्रतीक है। उस कानून को आप बगले झांक रहे हैं। तो हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं जो सियासत हो रही है इसको लेकर के। जावेद हैं, आनंद है, मानव है, इसके अलावा यतेंद्र हैं। जावेद, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बीजेपी पर हमला बोलते हैं, बीजेपी जवाब देती है। इस वक्त क्या माहौल है? देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद सामने आए। आज बीती रात से जो चर्चा ये चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, आज छापेमारी उनके यहाँ हो सकती है, लेकिन ईडी ने साफ तौर पर खारिज किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद जरूर सामने आए। उन्होंने वही बात दोहराई जो अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी को अपने लिखित जवाब में भेजते रहे। उन्होंने बड़ी बात ये कही है कि लोकसभा चुनाव से पहले जांच पूछताछ के बहाने उन्हें प्रचार से रोकना चाहती है। तो ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया है और गैर कानूनी इस पूरे समन को बताया गया। पिछले समन की तरह लगातार आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है और ये कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर ही ईडी जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, चाहे वो संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया हो। और अब अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है और उन्होंने इसे लोकसभा चुनावों से जोड़ा और उनका जो कार्यक्रम है गुजरात जाने का 3 दिन का 6, 7, 8 जनवरी का, वो भी सामने आ गया है। जब वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात में कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा करेंगे और वहां पर अपने एक विधायक है चेतर वसावा, उनसे जेल में मिलने जाएंगे और उनके परिवार से भी मिलेंगे। आनंद, जो जावेद बातें बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ईडी पर भी हमला बोला है, गैर कानूनी समन्स बता रहे हैं, पूछताछ के बहाने गिरफ्तारी की साजिश है, तो ईडी को बख्शने के मूड में नहीं है अरविंद केजरीवाल।
देखिए, शराब घोटाले मामले की जांच जो ईडी है वो पीएमएलए कानून के तहत कर रही है। यही वजह है कि 3 बार अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजे जा चुके हैं और अब चौथी बार सम्मन भेजने पर भी ईडी लगातार जो है वो विकल्प कर रही है। ईडी ने सिरे से इस तरह की खबरों का खंडन किया है आज सुबह से ही कि अरविंद केजरीवाल के घर ईडी रेड करने नहीं जा रही है, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पीएमएलए कानून के तहत यह प्रावधान है कि जिस आदमी से पूछताछ करना है उससे पहले सम्मन दिए जाते हैं और सम्मन में अगर वो पूछताछ में शामिल होता है तो आगे फर्दर ये ईडी की जांच का दायरा है कि उन्हें लगता है कि पूछताछ से